क्या आपने कभी सोचा है छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? आखिर ये छठी मैया है कौन और इस पूजा की शुरुआत कैसे हुई? तो चलिए आज समझते हैं इस प्राचीन रहस्य को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छठी मैया कौन है? पुराणों के अनुसार छठी मैया की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा से हुई थी। ब्रह्मा जी ने इन्हें संतानों की रक्षक और दीर्घायु देने वाली देवी का आशीर्वाद दिया। छठ पूजा में इन्हें सूर्यदेव की बहन माना जाता है, इसीलिए इस दिन लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया से संतान सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। छठ संस्कार की परंपरा। पुराने समय में माना जाता था कि जब किसी घर में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के छठे दिन छठी मैया स्वयं आती हैं और उस बच्चे का भाग्य लिखती हैं। इसी परंपरा से छठी हार या छठी संस्कार की शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये व्रत सूर्य और छठी मैया की पूजा में परिवर्तित हो गया। वैदिक मान्यता। वैदिक परंपरा में सूर्यदेव को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। जब भक्त सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो माना जाता है कि छठी मैया प्रसन्न होकर संतान से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये प्रकृति, विज्ञान और भक्ति तीनों का संगम है। रामायण की कथा। त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता वनवास से लौटे तो सीता जी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की उपासना की। उन्होंने राज्य की सुख समृद्धि के लिए छठ व्रत रखा। कहा जाता है यही क्षण था जब छठ पूजा का शुभारंभ हुआ। महाभारत की कथा। महान योद्धा कर्ण, जो सूर्यदेव के पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। उनकी ये परंपरा आज भी छठ पूजा में जीवित है, जहां लोग उदय और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर शक्ति और कृपा की कामना करते हैं। द्रौपदी की कथा। एक और कथा के अनुसार जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हार गए तो द्रौपदी ने संकट से उभरने के लिए छठ व्रत रखा। कहा जाता है इस व्रत की शक्ति से पांडवों को उनका राज्य पुनः मिल गया। छठ पूजा भले ही वेदों में सीधे वर्णित न हो, लेकिन ये आस्था और लोक परंपरा का अद्भुत संगम है।